दिसंबर 2016 में एक जापानी साइंटिस्ट युवोशोरा ओशिमी को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। नोबेल प्राइज दुनिया का सबसे बड़ा एक प्राइज है और युवोशोरा ओशिमी जो कि एक जापानी सेल बायोलॉजिस्ट साइंटिस्ट थे, उसे इस प्राइज से सम्मानित किया गया है। तो देखते हैं किस आधार पर उसको ये नोबेल प्राइज दिया गया है। दरअसल युवोशोरा ओशिमी ने कैंसर की दवा की खोज की थी। तो उससे पूछा गया, सर क्या आपने कैंसर की दवा खोज ली? उसने बताया, नहीं, मैंने कैंसर की दवा नहीं खोजी है, बल्कि मैंने तो कैंसर से बचने का तरीका बताया है। यानी हम अपनी बॉडी के अंदर से कैंसर के परसेंटेज को किस तरीके से कम कर सकते हैं, मैंने सिर्फ इतना ही बताया है। उससे पूछा गया कि हम किस तरीके से अपने बॉडी से कैंसर को कम कर सकते हैं। उसने बताया, युवोशोरा ओशिमी ने बताया कि जब हम भूखा रहते हैं तो हमारे जिस्म के सड़े गले हिस्से को हमारी बॉडी खाने लगती है। जब हम भूखा रहते हैं तो हमारे जो जिस्म के जो सड़े गले हिस्से हैं उनको हमारी बॉडी खाने लगती है, जिससे कैंसर का जो परसेंटेज है वो कम हो जाता है। और इस प्रोसेस को कहते हैं हम ऑटोफॉगी। इस प्रोसेस को ऑटोफॉगी के नाम से जाना जाता है। तो उसने सिर्फ इतना ही बताया था। तो किसी ने पूछा, डॉक्टर साहब हमें एक साल में कितने दिन भूखा रहना चाहिए? तो युवोशोरा ओशिमी ने जवाब दिया, हमें एक साल में कम से कम 20 से 25 दिन भूखा रहना चाहिए, 9 से 10 घंटे के लिए। इससे क्या होगा, जो हमारी बॉडी के अंदर जो सड़े गले जो जिस्म के पार्ट है उनको हमारी बॉडी खा जाएगी, जिससे हमारे अंदर कैंसर का परसेंटेज बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगा। तो ये था डॉक्टर युवोशोरा ओशिमी का जवाब, और इसके लिए ही उसको नोबेल प्राइज दिया गया था। तो आइए अब हम देखते हैं, तो इतने बड़े साइंटिस्ट ने ये रिसर्च कहाँ से की। तो आज से तकरीबन 1442 या 43 साल पहले प्रोफेट मोहम्मद ने ये सब चीज़ें बता दी थी कि जिसे रमज़ान के महीने के नाम से जाना जाता है। लेकिन हमारे अंदर जो सबसे बड़ी गलती है वो है हम किसी भी चीज़ को दुनिया के लिहाज से नहीं देखते, बल्कि हम उसको दीन समझकर उसको ड्रॉप कर देते हैं, यानी छोड़ देते हैं। ये तो दीन की बातें हैं, दीन ही जाने, आलिम जाने। लेकिन होना ये चाहिए कि हम किसी चीज़ को जब पढ़ें, किसी चीज़ को अपनी ज़िंदगी में अपनाएं, और तो उसके पीछे एक साइंटिफिक तर्क जरूर होता है, और उसके पीछे एक साइंटिफिक जो तर्क है उसको हम एक निकालने की, खोजने की कोशिश करें। तो हो सके तो हमें भी वो नोबेल प्राइज़ एक न एक दिन ज़रूर मिल सकता है। तो हम किसी भी चीज़ को जब पढ़ें तो सर्च कर और रिसर्च कर उस चीज़ को पढ़ें। जब इस तरीके से पढ़ेंगे तो हमें ज़रूर उसका फ़ायदा मिलेगा, और ज़रूर हमें एक अच्छा एक मुकाम मिलेगा, और दुनिया में हमारी वाह होगी, दुनिया में लोग हमें जानेंगे। और यही काम इस साइंटिस्ट ने किया था, है ना। सबको मालूम था कि रमज़ान के महीने में हर साल मुस्लिम कम्युनिटी के लोग 20 से 25 दिन एक महीने के लिए भूखा रहते हैं, लेकिन कभी भी इस चीज़ को पर किसी ने कोई रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं समझी, और किसी ने कोई सर्च करने की ज़रूरत नहीं समझी। और यही काम इस साइंटिस्ट ने कर डाला, जो आज उसकी पूरी दुनिया में वाह हो रही है। आज उसको पूरी दुनिया उसको जान रही है, और 2016 में दिसंबर में उसे नोबेल प्राइज से सम्मानित कर दिया गया। तो जब भी आप कोई चीज़ पढ़ें उसके पीछे देखें, यार इसके पीछे क्या रिसर्च हो सकता है, इसके पीछे क्या सर्च हो सकता है। एजुकेशन सिस्टम को एक बदलने की कोशिश करें। एजुकेशन सिस्टम को अपने अंदर ऐसा अपनाएं कि आप किताबों की रटने की बजाय किताबों को समझने की कोशिश करें। तो गाइज ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो हमारे वीडियो को कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इसी तरीके की मोटिवेशनल और लाइफ से जुड़ी हुई वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।